हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? अगर आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम जो होता है इट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कलर्स और वेवलेंथ। इट इज कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ। बहुत सारी वेवलेंथ आपस में जुड़ी होती है तो वो स्पेक्ट्रम के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आप जो बोलते हैं विजिबल जो रेंज है विबग्योर, दैट इज योर स्पेक्ट्रम। रेनबो स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो ये जो है आपका ये स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। अब इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ अ बैंड ऑफ कलर। इट इज बैंड ऑफ कलर which may be continuous absorption एंड एमिशन। ये तीनों में से वो कुछ भी हो सकता है। आपका जो स्पेक्ट्रम है आइदर इट कैन बी कंटिन्यूस और एब्जॉर्प्शन या एमिशन, तीनों की कैटेगरी में किस में भी वो जा सकता है। तो आगे हम अभी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट सी। Now, if you look at this स्पेक्ट्रम, तो अगर आप इस स्पेक्ट्रम के ऊपर नज़र डालते हैं तो ये जो है पहला मैंने यहाँ पे दिखा दिया रेड से ब्लैक से, ये आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अगर मैंने आपको रेड से दिखाया यहाँ पे जो सेंटर में है बीचों बीच है वो आपका एमिशन है। दिस इज सी कंटिन्यूस, दिस इज ई फॉर एमिशन, एंड मैंने आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ये तीनों जो है स्पेक्ट्रम के ही टाइप्स में आते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको कलर्स की कंटिन्यूटी है, कलर्स जो है वो कंटिन्यू है, दे आर कंटिन्यूसली प्लेस्ड। मतलब आपको वहाँ पे कोई ब्लैक ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। तो कलर्स कंटिन्यूस होने का मतलब वेवलेंथ इज कंटिन्यू, इट इज़ नॉट गेटिंग डिसकंटिन्यू। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि कुछ वेवलेंथ्स, सर्टन वेवलेंथ्स गेटिंग इमिटेड। तो जो इमिट हो रही है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको ये वाली, और उसके बगल में जो है ग्रीन, आर यू गेटिंग, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ रेड। तो ये जो तीन लाइन आपको दिख रही है मतलब ये इमिट हो रही है। एब्जॉर्प्शन में देखिए सारी की सारी जो है चीज़ें मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फिर भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक। मतलब यहाँ पे जो है ब्लैक ब्लैक आपको क्या दिख रहा है भाई? लाइंस दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? सर्टन wavelengths are getting absorbed at that particular frequency or that particular wavelength, so we are getting here dark lines. ठीक है, certain frequency is getting absorbed, so we are getting black और डार्क लाइन। तो ये जो है आपके तीन टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। अभी हमें यहाँ पे जो सीखना है वो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सीखना है। ठीक है, विल जस्ट फोकस दैट।
Now we'll talk about atomic emission spectrum. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और हम यहाँ पे कौन सा एटम लेते हैं? मेनली हम हाइड्रोजन ही लेते हैं बिकॉज वो सबसे छोटा है, सिंपलेस्ट एलिमेंट है, सो इट वाज स्टडीड मोर इजीली. नाउ व्हाट इज अ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम? इसका मतलब क्या होता है? देखो, इमिशन होगा मतलब कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है. स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ ही होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इट इज अमाउंट ऑफ electromagnetic radiation. It is the amount of electromagnetic radiation that is getting emitted when your element or substance is excited. मतलब हायर एनर्जी पे होगा तो वो कुछ ना कुछ इमिट करेगा. सो इट मे बी डिस्क्रीट लाइन और इट मे बी discrete lines, and that is, it is not continuous. It is not continuous spectrum. Now it differ from element to element, so it is unique to each element. It is unique to each element. So this is something about atomic emission spectrum. अब हम लोग बात कर लेते हैं why hydrogen is chosen. Hydrogen element is simple. Hydrogen element was simple. इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, सो मतलब इसके लिए इसको कंसिडर किया गया. और इसका जब एनालिसिस किया गया तो इट शोज 3 डिस्टिंक्ट लाइन्स. वो 3 प्रकार की लाइन दिखाता है भाई. तो वो कौन कौन सी लाइन्स है वो जरा देख लेते हैं. रेड कलर की लाइन थी, ब्लू कलर की लाइन थी एंड वॉयलेट. सो व्हेन यू डू द एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट तो वो 3 प्रकार की लाइन को इमिट कर रहा था, दैट वाज द रेड, ब्लू एंड द वॉयलेट. इसके बाद हमको जो मिलता है एक सीरीज मिलती है, और वो सीरीज के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया था कि कौन सा सीरीज किस रीजन में दिखेगा. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज से अगर आपने थोड़ा सा वेवलेंथ को किया शॉर्ट, इससे जो छोटी वेवलेंथ वाली होगी शॉर्टर, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज. क्या बोलते हैं भाई? लाइमन सीरीज. जिस दिमाग में रखना, बाल्मर से अगर आपने शॉर्ट किया तो वो आपका लाइमन सीरीज बन जाता है. और लाइमन सीरीज जो होता है वो मिलता है आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और जो आपका बाल्मर सीरीज है वो आपको मिलता है विजिबल रीजन में. ठीक है, ये विजिबल होता है. अच्छा, अगर किसी ने क्या किया, बाल्मर सीरीज से वेवलेंथ जो है उसको बढ़ा दिया, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ कर दिया, तो जब आप लॉन्गर वेवलेंथ करेंगे तो एक नया सीरीज मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द पास्चन. ठीक है,
सो दैट इज़ अ पाशन सीरीज़। और ये जो पाशन सीरीज़ है ये आपको मिलेगा इंफ्रारेड में। कहाँ मिलेगा? इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। तो बाल्मर सीरीज़ से अगर आपने शॉर्ट किया, छोटा किया, तो वो आपको फॉर्म करके दे देगा समथिंग कॉल्ड एज Lyman series, and if you increase then we get a Paschen series. Still we got a two more, that is a Bract and the Pfund series. वो लोग जो है वो फार इंफ्रारेड में आते हैं, ठीक है, तो उसको भी ज़रा इम्पोर्टेंट है, वो भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। रिमेनिंग जो दो है आपका ब्रैकेट एंड Pfund series are found in far infrared, फार इंफ्रारेड में मिलता है। और ये जो है ये हम लोगों ने ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कशन किया था। सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम, और उसमें भी हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन किया। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में मिलेगा। थैंक यू।